हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इन सब के बारे में बात करिए। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कर रहा है कि सरफेस टेंशन कहाँ से आता है। तो अपन ये क्लास में पढ़ते हैं कि किसी भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है उस पे जो नेट फोर्स लगता है उसके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से वो नेट नीचे की तरफ लगता है। जबकि अंदर कोई अगर लिक्विड में कोई मॉलिक्यूल है तो उस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है इसको लगातार कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, इसके लिए इसकी वजह से इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो एनर्जी का तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, है ना। देखो लिखा है एक्स्ट्रा एनर्जी, एनर्जी का कोई रोल नहीं है। एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, नहीं गलत बात है, डिक्रीज होता है। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ये सही बात है। गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने में पड़ती है। द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, बिल्कुल सही बात है। रेनॉल्ड्स नंबर जो आता है वो आता ही इसी की वजह से कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अराउंड 3000 से अगर ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, 2000 से अगर कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और 2000 से 3000 के बीच में है तो स्टेडी मतलब मिक्स्ड फ्लो, है ना, ऐसा होता है। हालांकि नंबर फिक्स नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा हो गया तो फिक्स नहीं है, बट जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है वैसे वैसे टर्बुलेंस बढ़ता जाता है। ठीक है। इन अ स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो सी डी ई सही है, इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा।